आज सरगोदा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया और क्रिश्चियन कम्युनिटी थी। और यहाँ पर जनाब उसके बाद फिर हमने वही मनाजिर देखे जो हम इससे कई दफ़ा पहले देख चुके हैं। सरगोदा मुजाहिद कॉलोनी में दिल दहला देने वाला वाक़या जो आज हुआ है, ईसाई कम्युनिटी पर एक और अटैक है और एक जान चली गई। इससे मुश्तइल अफराद ने ईंटों के वार से एक ईसाई शख्स की जान ले ली और जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगा उसको उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके अलावा उसके घर को आग लगाई, उसकी एक छोटी सी फैक्ट्री थी उसको आग लगाई। जिस शख्स पर यह इल्ज़ाम लगा कि उसने कुरान पाक की बेहुरमती की है, उसका नाम बताया जा रहा है सुल्तान मसीह। वहां पर बहुत ज्यादा लोग जमा हो गए, पुलिस को इतला हुई, पुलिस पहुंची, फिर वहां पर पथराव शुरू हुआ, आंसू गैस की शेलिंग। पुलिस ने हालात पर काबू पाने की कोशिश की, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये जुल्म की दास्तान, बर्बरियत की दास्तान रकम हुई है। इससे लगता है जैसे जंगल का कानून है। यहां पर इस जगह पर यह तीसरा वाकया है, सिर्फ इस जगह पर ही ये तीसरा वाकया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम पर कुरान की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाकर मारना एक आम बात हो गई है। वहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती है कि किसी पर भी किसी नॉन मुस्लिम पर बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाकर उसे मारा गया है। हाल ही में एक और घटना अभी कल परसों ये सामने आई है और मज़े की बात यह है कि बाकायदा मस्जिदों से अनाउंसमेंट होती है कि भाई इस जगह पर कुरान की बेहुरमती हुई है और लोग इकट्ठा होते हैं और जाकर उस आदमी पर हमला करते हैं। बताइए आज के टाइम में एक ऐसी घटना मतलब हो रही है ये पाकिस्तान में, जो और पाकिस्तान अपने आप को बोलेगा क्या कि भाई हमारे यहाँ अक़लियतों को जो है काफ़ी राइट्स दिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। सरगोदा मुजाहिद कॉलोनी में दिल दहला देने वाला वाक़या जो आज हुआ है, ईसाई कम्युनिटी पर एक और अटैक है और एक जान चली गई। इससे मुश्तइल अफराद ने ईंटों के वार से एक ईसाई शख्स की जान ले ली। सर, कसूर क्या था? देखिए, मैं कसूर पे बात नहीं करना चाहता। नहीं, कुरान पाक जलाया, तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन कुछ सबूत हम नहीं। इस पर बात नहीं करना चाहते। मेरी बात सुन, ये इमटीरियल बात है, उससे जुर्म हुआ या नहीं हुआ, हाँ। इसका फैसला तो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात में करना है। कानून ने उसे सज़ा देनी है। देखो भी होता सवाल ये है कि ये जो मॉब लिंचिंग है, मैं सिर्फ इस पर बात करना चाहता हूँ कि जो हजूम निकलता है और अज खुद फैसला करता है कि ये कसूरवार है, उसको ठुड्डे मार के, ईंटें मार के मारता है, फिर घर को आग लगाता है। जैसे आज नवीद मसीह के घर को आग लगाई गई। उसके बेटे सुल्तान मसीह का एक जूते बनाने का कारखाना था छोटा सा, वो कारखाना जला दिया गया, घर के मालो असबाब लूट लिए गए। देखिए, ये कोई इस्लाम नहीं है, ये कोई तहजीब नहीं है, ये दीन इस्लाम का दर्स नहीं है, ये दीन इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है कि हम अपनी अक़लियतों के साथ ये सलूक करें। देखिए, श्रीलंका में हमने एक सियालकोट में एक श्रीलंकन के साथ हमने ये किया। पूरी कौम ने श्रीलंका से माफ़ी मांगी। मॉब लिंचिंग थी, लोगों ने कहा कसूर हो गया। बाद में पूरे जड़ावाला में हुआ, आपने गिरजा घरों को आग लगा दी, ईसाई को हुआ। उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने ईसाई कम्युनिटी से माफ़ी मांगी। इवन आर्मी चीफ ने भी सारे बिशप्स को बुला के उनसे माफ़ी मांगी। दुनिया को हमने जवाब दिया कि मेरा मतलब है कि यहाँ गिरजा घर महफूज हैं, ये सब कुछ है। लाहौर में हुआ और ये वाक़यात तसलसल से हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मजहबी सियासी जमात जो है, ये क्यों मस्जिदों में ऐलान होने शुरू हो जाते हैं कि जी वहाँ तौहीन रसालत हो गई है, वहाँ तौहीन मज़हब हो गया, वहाँ तौहीन कुरान हो गया, लोगों इकट्ठे हो जाओ। ये जो मस्जिदों में ऐलान, और लोग सियालकोट में भी ऐसे हुआ, जड़ावाला में भी ऐसे हुआ, लाहौर में भी ऐसे हुआ। हर जगह आप मस्जिद को इस्तेमाल करते हैं वायलेंस को पैदा करने के, प्रवोक करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करते हैं। फिर एक ख़ास मजहबी सियासी जमात के नारे लगते हैं, फिर आप लोगों उस घर को आग लगाते हैं। ये जुल्म की दास्तान, बर्बरियत की दास्तान रकम हुई है। इससे लगता है जैसे जंगल का कानून है। यहां पर इस जगह पर यह तीसरा वाकया है, सिर्फ इस जगह पर ही यह तीसरा वाकया है। पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा वाकया है कि लोगों के घर जला दिए गए, फैक्ट्री जला दी गई और उस फैक्ट्री के अंदर जिसमें कहा गया कि गैर मुस्लिम की फैक्ट्री है, इसने तौहीन रिसालत माज़अल्लाह, इसने तौहीन कुरान की है। आपने उसकी फैक्ट्री को जला के उसका जो सामान है वो भी लूट लिया। उसकी लाश को एम्बुलेंस में रखा गया तो उस एम्बुलेंस के ऊपर पथराव किया गया। क्या हम आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्ची और पक्की उम्मती हैं?
क्या हम मुसलमान कहलाने के लायक हैं? क्या हम मुसलमान हैं? अपने गिरेबान में झांक के देखिए, क्या हमें ये जेब देता है? हम कर क्या रहे हैं? अब बात ये कि अगेन वही बात आ जाती है कि पहले भी अब्यूज़ ऑफ लॉ बहुत दफ़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि कभी नहीं तौहीन हुई होगी, सही वाक़यात भी होंगे, लेकिन इसका तरीक़ाकार तो यही है कि स्टेट ने इसके ऊपर जो है वो रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। अगर आप स्टेट नहीं अपना काम करती तो फिर हम देखते हैं कि मॉब इससे गलत फ़ायदा भी उठाता है और फिर हर तरह से अपने जज्बात का इजहार करता है। और फिर ये हम देखते हैं कि इस किस्म के वाक़यात में जो अक्सर तो झूठे साबित होते हैं बाद में, वहाँ पर किसी की या तो जान चली जाती है या फिर भारी माली नुकसान होता है। तो ये बड़ा अफसोसनाक मामला है और ये अगेन फिर हुकूमत की कमज़ोरी, स्टेट की कमज़ोरी साबित करता है, जो कि पता नहीं कौन से कामों में पड़ी हुई है। अब पुलिस तो ये कह रही है हम गिरफ्तार कर रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे जो भी इसके पीछे हैं ये सब मामला। अगर आईजी साहब की बात की जाए तो ये भी पता लग रहा है कि जी आईजी साहब भी बीच में आ रहे हैं, लेकिन मीडिया में ज़्यादा बात ना आए, मीडिया को कोई सवाल जवाब ना हो, इस मामले में कोई मीडिया को पता ना लगे क्या है, किस तरह से तफ्तीश हो रही है, तो उसमें हम ना इस चीज़ में आए। इससे पहले आईजी साहब तो ये भी कह चुके हैं इस तरह के वाकयात पर कि जी इसमें दुश्मन मुल्क का हाथ है, भारत का हाथ है। क्या इस दफ़ा भी वो इस तरह की बात करेंगे, इसी तरह से इसको रखेंगे कि जी इसमें भी दुश्मन मुल्क का हाथ है? बुनियाद क्या है इस बात की, इस वाक़े की, ये भी देखना होगा। अभी इसमें अमन कमेटी के लोग, उलमाए किराम, मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो भी सामने आए, हालात पर काबू पाने की उन्होंने कोशिश की। मगर ये वाक़या इस तरह से भी रिपोर्ट हो रहा है, क्योंकि ये तो है कि जी मुबीना तौर पर कुरान पाक की बेरुमती की गई, कुछ कह रहे हैं औराक की बेरुमती का मामला है, या जो आप देखते हैं बॉक्सेस लगे होते हैं कि जो इस तरह से मजहबी हवाले से या मुक़द्दस जो औराक हों उनको इन बॉक्सेस में डाला जाए। ये जो सुल्तान मसीह है, ये वही है जो एक शख्स आपको सोशल मीडिया की फुटेजेस में लहू में लथपथ नज़र आ रहा है। ये सुल्तान मसीह जो है, वो जो बड़ा सा आपको हुजूम नज़र आता है, दरमियान में जगह खाली है, वहाँ ये पड़ा हुआ है, ये फुटेज उसकी है। अहले इलाका जमा हुए और अहले इलाका ने जमा होकर सुल्तान मसीह की मार पिटाई शुरू कर दी जब उन्हें ये खबर मिली कि सुल्तान मसीह ने ये किया है। सुल्तान मसीह ने भागने की कोशिश की और अपने घर में घुस गया। जो मुश्तइल अफराद थे उन्होंने उसे घर से निकाला, उसका एक जूतियों का कारखाना है उसे जला दिया, उसके घर को आग लगा दी और फिर इस पर भी फायर फाइटिंग की कोशिश हो रही है। और साथ में जो सुलगते जहन, सुलगते जज्बात हैं, उनकी भी फायर फाइटिंग की कोशिश हो रही है। पुलिस पहुंची और पुलिस ने हुजूम को कंट्रोल करने की कोशिश की। वो शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है जो इसमें इस पूरे वाक़े में सबसे आगे बताया जा रहा है। दोस्तों, हम लोग आए दिन किसी न किसी वीडियो में देखते हैं पाकिस्तानी एकदम सफ़ेद झूठ बोलते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ अक़लियतों को जो है पूरे राइट्स दिए गए हैं और हम लोग जो है ना अक़लियतों को बिल्कुल बराबर का दर्जा देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उन लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन तक में ये लिखा गया है कि भाई कोई भी जो है नॉन मुस्लिम वो जो है वो PM CM या कोई भी आर्मी का बड़ा पोस्ट पे नहीं आ सकता है। और ये लोग सफ़ेद झूठ बोलते हैं क्या कि भाई हमारे यहाँ अक़लियतों को जो है पूरे राइट्स दिए गए हैं। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में।